All right, in this particular class we are going to learn another derivation which is important. हालांकि syllabus में it has not been told that it has to be done, but पहला जो derivation बता रहा हूँ that only mention of expression is enough. Second जो derivation करवाऊँगा potential energy का, potential का, वहाँ पर आपको हालांकि syllabus में कहा है कि mention of expression, but it has been asked in last year and 2 years back also. So that's why let us do this. Understand the first one, torque, yeah, and the second one, please practice it. Clear? The first one, electric dipole, electric dipole, electric dipole, electric dipole in an electric dipole in an external uniform electric field, external uniform electric field, या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें जो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ठीक है, यहां पर हो ये रहा है, यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग गोइंग लाइक दिस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग दिस वे. ठीक है, एक डाइपोल रख लिया गया, समझो कुछ ऐसा रखा है. ठीक है, सो दिस इज योर डाइपोल, डन, एंड दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज, लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी. ठीक है, तो ये डाइपोल लेंथ कितना होगा, 2L होगा फॉर एग्जांपल, लेंथ है 2L. क्लियर? तो ये डाइपोल जो है, लेट दिस डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी जो एक्सटर्नल है, ये डाइपोल समझो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेंथ ऑफ द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके लिए मैं क्या ये एक्सटेंड कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी थीटा बोल सकता हूँ. डन. तो लेट अस से दिस पॉइंट इज सी. ठीक है, अब जब ये डाइपोल होगा तो फिर फोर्सेस भी होंगे. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज हो तो जाहिर सी बात है फोर्स होगी. फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू ई क्यू. ये हम सब जानते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऐसी होगी, या एफ इज इक्वल टू ई क्यू, फोर्स कुछ ऐसे होगी, एफ इज इक्वल टू ई क्यू. ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरीके से जाएगी फोर्स, वो माइनस एफ होगा, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू ई क्यू बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर प्लस एफ होगा, यहाँ पर माइनस एफ होगा. क्यों? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज नेगेटिव. वाई इज इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? माइनस क्यू चार्ज है, अट्रैक्टिव होगा तो फोर्स इस तरीके से जाएगी, यानी इधर तरफ चली जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन. ठीक है, बेसिक एक्सप्लेनेशन. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड such that the dipole moment, अच्छा dipole moment मार्क नहीं किया, माइनस क्यू टू प्लस क्यू is p, vector p, dipole moment. Now consider a dipole in uniform electric field such that dipole makes an angle theta with the electric field as shown in the figure. Charges plus q and minus q constitute the dipole, experience equal and opposite forces given by qe and minus qe. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे. तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. वन इज प्लस ई क्यू, ये वाला, दूसरा है माइनस ई क्यू, तो आंसर 0. सो द नेट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सेटअप इज 0. तो यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं देयरफॉर नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. नेट फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, तो नेट फोर्स हो गया 0. बट ये जो दो फोर्सेस हैं, एक यूं पुल कर रहा है, एक यूं पुल कर रहा है, तो उसके वजह से ये चार्जेस में अब रोटेशन आएगा. ठीक है, वो रोटेशन क्यों आता है? क्योंकि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट्स गिव्स अ कपल. ये हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं. सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल constitute a couple. This couple will tend to rotate the dipole. ठीक है, it will tend to rotate the dipole somewhat in clockwise direction. ठीक है, तो
टॉर्क जो बनेगा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ मैटर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन जो है आपके लिए मैं फिर से इसका एक स्नैप निकाल के ग्रुप में डाल दूंगा, आप क्लियर से डिटेल पढ़ लेना। जो समझाने वाली बात है मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, जो लिखने वाली चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, नेट फोर्स जीरो, अब कपल अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क इज गिवन बाय टाउ, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस कपल, मोमेंट ऑफ कपल, या फिर आपके गए साल की तरह लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय perpendicular distance. What is the force? Either of them magnitude is EQ multiplied by perpendicular distance is AB के लिए perpendicular distance होता है क्या, AB के लिए perpendicular distance क्या होगा AB के लिए perpendicular distance होगा AC, ठीक है। AB के लिए perpendicular distance हो जाएगा AC, so EQ into AC मिलेगा, ठीक है। अब AC क्या है, AC अगर आप देखते हो तो इट इज ए बी साइन थीटा, कैसे, टेक थीटा हियर, अप्लाई साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, AC बाय AB इज इक्वल टू साइन थीटा, AB यू क्रॉस मल्टीप्लाई AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC। तो ये AB क्या है, इसमें AB इज नथिंग बट 2L साइन थीटा एज इट इज, तो इसको मैं टॉर्क इज इक्वल टू EQ टाइम्स 2L साइन थीटा लिख लूँ, ठीक है। अब इसमें Q क्रॉस 2L मिलाकर हो जाएगा P, ठीक है, PE साइन थीटा बनेगा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। इफ आई हैव टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, यहीं पे लिख लेता हूँ, वहाँ पर एक और डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म इसका होगा, वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, P ऐसे है, ठीक है। तो इसको जब आप टॉर्क इसका अप्लाई जब होगा तो टॉर्क कुछ ऐसे अंदर को जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये उल्टा होता, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती तो P क्रॉस E ऐसा उल्टा हो जाता, तो एंटी क्लॉकवाइज होके बाहर आता। यहाँ पर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो टॉर्क अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो E ऐसे है, P ऐसे है, P क्रॉस E, जब P क्रॉस E ऐसे घुमाओगे तो अंदर को जाएगा स्क्रू रूल यूज़ करके, ठीक है। आई होप टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डाइपोल को रखा है, लेट द डाइपोल बी एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इज गिवन बाय प्लस F माइनस F बिकम्स जीरो। उसके बाद ये नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन torque but two equal and opposite forces constitute a couple, therefore torque has to come into picture. Torque is given by force into perpendicular distance, force here is EQ, ठीक है, माइनस EQ भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाइड बाय AC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। AC इज नथिंग बट AB साइन थीटा, उसको लिख लिया, AB इज 2L, Q इंटू 2L इज P, सो टाउ इक्वल्स PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, so torque is also a vector, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और कॉर्क रूल, ये मैंने अभी बता दिया आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर कॉर्क रूल यूज़ करके आप पहचान सकते हैं, ठीक है। हियर इट इज़ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बता रहा हूँ मैं, P यहाँ पर है, E यहाँ पर है, जब घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, उसीलिए वो बोल रहा है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनटू इट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनटू इट, ठीक है। अब इसमें थोड़े केसेस भी हैं, थीटा अगर जीरो हो जाए, पहला केस ये होगा कि थीटा अगर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, टॉर्क को क्या होगा, थीटा अगर जीरो हो गया तो फिर P साइन थीटा में थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। मतलब ये है कि अगर डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर थीटा
नेक्स्ट वैल्यू थीटा अगर 90 हो जाए तो फिर टॉर्क क्या होगा? थीटा अगर 90 हो गया तो पीई साइन थीटा में साइन 90 इज 1, टाउ बिकम्स पीई, पीई दैट इज टाउ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क होगी। यानी जब डाइपोल इस तरीके से खड़ जाएगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा, तब उसमें टॉर्क मैक्सिमम होगा। डन। अगर टाउ इक्वल्स 180 हो, थीटा इक्वल्स 180 हो गया, अच्छा टाउ इक्वल 0 में जब डाइपोल ऐसा हो जाता है तो इट इज कॉल्ड स्टेबल, स्टेबल पोजीशन। अगर 180 हो जाए यानी उल्टा हो जाए तब हो जाता है अनस्टेबल पोजीशन। तो टॉर्क यहाँ पर क्या होगा? कॉस साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज अगेन 0। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क 0 तो हो गया बट एंटी पैरेलल होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा, यहाँ पर एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि जब थीटा 0 हो गया तो ये ऐसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऐसे ही जा रही है। लेकिन जब थीटा 180 होता है तो इस तरह उल्टा आ जाता है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो अब ये अनस्टेबल पोजीशन हो गई। सो वी कॉल इट एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है, थीटा इक्वल 0 स्टेबल है, थीटा इक्वल्स 180 अनस्टेबल है, ये वाला पैरेलल है, ये वाला एंटी पैरेलल है, बीच वाला मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये केसेस हैं आपके जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर टॉर्क। नाउ कमिंग टू एक्सप्रेशन फॉर expression for electric potential energy, expression for electric potential energy due to a dipole, expression for electric potential energy due to a dipole। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं उसको। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ dipole, expression for electric potential energy due to a dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। अब आप देखो इसमें होता क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेंगे। ठीक है, डन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ले लिया आपने, उसके बाद डाइपोल भी ले लिया। ठीक है, प्लस क्यू यहाँ होगा, माइनस क्यू यहाँ होगा, एक और फील्ड की लाइन डाल देते हैं। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से फोर्स ऐसे होगी, प्लस क्यू की वजह से फोर्स ऐसे होगी। अब इसको आपको डेरिवेशन नहीं सीखना, यहाँ पर डेरिवेशन सीखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ठीक है, सो दिस इज अ 3 मार्क डेरिवेशन, ऑल्दो टोल्ड इन सिलेबस की सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, सिलेबस में ना होते हुए भी इसको डेरिवेशन पूछ लिया गया था लास्ट ईयर। सो वी विल नॉट नेग्लेक्ट इट, वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस, अच्छा वेक्टर पी डायरेक्शन, और ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो जब नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका पहले एक्सप्लेनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जब कोई भी काम किसी चीज़ के खिलाफ हो। तो यहाँ पर जब ये चीज़ इस तरीके से खड़ेगी या फिर इस तरीके से खड़ेगी तो क्या होगा, इसके हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजिशन टू द डिजायर्ड पोजिशन। ठीक है, जीरो एनर्जी पोजिशन टू द डिजायर्ड पोजिशन। तो मतलब क्या है, कोई भी एक ज़ीरो पॉइंट, यानी एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पर एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उस पॉइंट से लेकर कोई और एंगल पे ट्विस्ट करने के लिए कपल के खिलाफ जो वर्क करेंगे उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय, वी नो दैट टॉर्क इज गिवन बाय पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन टू रोटेट
द डाइपोल, ठीक है, थ्रू एंगल थीटा इज डी डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू आएगा, ठीक है। थोड़े एंगल से समझो, ये टॉर्क की वजह से ऐसे घूम रहा है, तो मुझे इसे अब उल्टा घुमाना है थोड़ी एंगल थीटा से, और कहना है कि दैट इज द वर्क डन टू मूव थ्रू अ स्मॉल एंगल। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन टू रोटेट, तो दिस कैन बी रिटन एज टाउ टाइम्स डी थीटा। कहाँ से आ रहा है ये, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, फॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, ये लीनियर केस में होता था। सर्कुलर केस में जो है वर्क जाकर एज यूजुअल वर्क ही रहेगा, फोर्स जाकर टॉर्क बनता है, डिस्प्लेसमेंट जाकर एंगुलर थीटा बनता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टाउ थीटा या टाउ डी थीटा, ठीक है, डन। तो यहाँ पर टॉर्क को एक्सप्लेन करेंगे तो 1/2 कर देंगे, ये 1 है आपका, ये 2 है, 1/2 कर देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की जगह पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा डी थीटा। तो अब टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, आई कैन से टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फ्रॉम एनी स्मॉल एंगल, फ्रॉम एनी इनिशियल एंगल थीटा 1 टू एनी इनिशियल द फाइनल एंगल थीटा 2, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू, एंड दैट थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू की जगह पर टाउ टाउ को सब्स्टिट्यूट कर लिया, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आपका डी थीटा है, ठीक है, डन। अब पी ई, पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा और उसका फंक्शन डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। कहाँ से आता है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, माइनस साइन इधर डाल देंगे, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई टाइम्स कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू theta 2, that will be equal to minus PE times cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1, I repeat, दिखाई नहीं दे रहा है तो नोट कर सकते हो, माइनस पी cos theta from the limits theta 1 to theta 2 माइनस पी cos theta 2 minus cos theta 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपका। अब इस नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले लें तो cos थीटा 2 उधर जाएगा, cos थीटा 1 इधर आएगा, तो पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। सो दिस इज योर वर्क डन, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हो गया। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद एक छोटा सा केस उसने किया है, वो आप लोग खुद रेफर करोगे। एंड बाय द वे लेजेंड्स बुक is now available in college. Monday they are saying there is a band, so what you can do is Tuesday morning, anyway I had called everyone, 10 o'clock I had called, Tuesday you can come, take the book and go, all right? So cost of the book 250. So coming back to this, U equals minus P cos theta मिल गया, माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब वो बोलता है इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ई, मतलब अगर शुरू में डाइपोल ऐसा नहीं बल्कि ऐसा परपेंडिकुलर होता तो फिर एक थीटा वैल्यू जो है 90 हो जाती, ठीक है, इनिशियल थीटा वैल्यू थीटा 1 जो है 90 हो जाता, तो तब ये इक्वेशन में कॉस थीटा 1 जाके कॉस 90 इज 0, तो
सिर्फ थीटा 2 बचता, तो इक्वेशन होता माइनस पी ई कॉस थीटा। सो दैट इज़ जनरल इक्वेशन। ये एक्चुअली जनरल इक्वेशन है। उसके बाद स्पेसिफिक, यानी एक एक एंगल को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, तो u इक्वल्स माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें केस 1 केस 2 केस 3 दिया गया है, दैट आई लीव इट टू यू, दैट यू विल जस्ट अंडरस्टैंड इट बाई योर सेल्फ, बिकॉज ऑलरेडी आपने ये सिखा दिया मैंने। तो उसके हिसाब से वहाँ पर थीटा इक्वल्स 0 डालेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स 180 डालेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स 90 डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके लेजेंड्स बुक में अवेलेबल हैं। यू विल जस्ट गो थ्रू दैट, yes, learn these things, and it's a really important one, so practice this one 5 times. This one, make a note of the final formula, and please understand this, because without understanding this is hopeless. I hope we are clear with this topic. Thank you.